हार्ड। आज हम आपको बताएं कि आर्टिकल हम पूरा पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे। तो आप बच्चों को सलाह है कि जो हमने पढ़ाया है उसको आप एक बार अवश्य पढ़ें और उसको समझें कि क्या बताया गया है। माने कंसेप्ट सारे एक एक क्लियर किए गए हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, लेकिन जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाए। यानी कि सारे जो है एक एक ए एंड द ये सब क्या है, एक एक चीज करके हमने क्लियर किया है। आज हम आपको बता दें, उसको पढ़ लो और पढ़ने के बाद ये देखो जो आज कल कंपटीशन के एसएससी में, बैंक में, एनडीए में, एयरफोर्स में जो पूछे गए हैं उसमें से कुछ प्रश्न आर्टिकल के हम यहां आपके सामने रखे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बता रहे हैं कि आप वाक्य कैसे सही करोगे। तो जब कंपटीशन देने आप बैठो तो पहली बात तो घबराना नहीं। अगर पाठक के सारे एपिसोड आपने देखे हैं तो हमारी सलाह यह है कि ये कॉन्फिडेंस रखना कि तुमको आता है सब कुछ। निश्चित है कि आप जो है परीक्षा में सफल होंगे, गारंटी है। ठीक है, अब जो पूछा गया है उसका यह उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमने यहां लिखे हैं जो जनरली रिपीट होते हैं। अब यही तो नहीं वाक्य रिपीट होगा, लेकिन इसी ढंग का वाक्य रिपीट होगा। तो अब देखो आपने पढ़ा है कि नहीं। अगर आर्टिकल जो है आपने पूरा पाठक से पढ़िए, देखो इसमें आता है कि नहीं। आइए बेटा कौन पढ़। पहला, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ऐसे समझा करो। प्रसिद्ध किताब का नाम है, इस भरवा नहीं, इसी का अकॉर्डिंग टू द बाइबल लगा है, इसका मतलब 10 सही है। प्रसिद्ध किताबों के नामों को पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, पढ़ाया। इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। आपको एक चीज बताया बेटा, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाम हो जाती है। यह भी एडजेक्टिव है और यह भी एडजेक्टिव है, पढ़ा ना। यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो बहुवचन का नाउन बन जाती है। तो यह भी एडजेक्टिव है और यह भी एडजेक्टिव है, और आगे लगी है एडजेक्टिव प्लस। इसका मतलब एडजेक्टिव के लिए नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव क्लॉज आती है। यहां एडजेक्टिव लिखा है तो एडजेक्टिव क्लॉज आएगी ही नहीं, इसका मतलब इसे आपको नाउन बनाना पड़ेगा। तो यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। तो यह भी एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव। तो लड़के ने कहा गुरुजी हम यहां पर क्या लगा देंगे, द यहां लगा देंगे। अब यह नाउन हो गया, बहुवचन का नाउन हो गया। सोने यार बात। तो अब लड़के ने ये कहा गुरुजी यहां द लगाया तो यहां लगाइए, ना लगाना बेटा। पूछो क्यों? क्योंकि उसी आर्टिकल में एक पॉइंट पढ़ाया है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यदि दो नाउन हो गए ना, द लग गया नाउन हो गए। एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो नाउन आपस में दो नाउन आते हैं तो पहले वाले पहले आर्टिकल आएगी, दूसरे वाले पहले आर्टिकल नहीं आएगी। तो इसका मतलब यहां द क्या है, सही है, यहां पर द न लगाना। पूरा उल्टा वाक्य बन गया। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज द मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। बात पक्की हो गई। यहां मीक के पहले द लगेगा, लेकिन हम्बल के पहले द क्यों नहीं लगेगा? समझा? पहली बात तो द क्यों लगेगा, क्योंकि आगे एडजेक्टिव क्लॉज लगी है। तो एडजेक्टिव क्लॉज आती है नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में नियम पढ़ाया, आर्टिकल में नियम पढ़ाया कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो बहुवचन का नाउन हो जाएगी। तो जब इसके पहले आप द लगाओगे तो बहुवचन का क्या हो गया, नाउन हो गया। अब एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो नाउन, एक एक लिए आ रहा है, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए ये दो नाउन आपस में एंड से जुड़ेंगे तो पहले वाले पहले आर्टिकल लगेगी, दूसरे वाले पहले आर्टिकल नहीं लगेगी।
कंसेप्ट क्लियर? अब देखो, आई एम नॉट रिच सो आई, दूसरा वाक्य देखो, कंपटीशन में आया है, हम अपनी तरफ से ही कुछ बोल रहे हैं। आई एम नॉट रिच सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए एक्सपेंसिव कार, महंगी कार। अब बताइए यह आर्टिकल ए किसके लिए? कार के लिए। लेकिन यह पूरा शब्द जो है नाउन हो गया, यह एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया। तो अब एक बताया था ए और एन में अंतर। तो जो चीज, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा तो इसको एक्सपेंसिव लिखा होगा, एक्सपेंसिव। तो पहला अक्षर क्या है? स्वर है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग गलत है। क्या लगेगा? एन। अच्छा ईमानदार से तो पढ़ाया कि नहीं? एन क्यों होगा इसमें? एक्सपेंसिव का हिंदी में पहले इसे उच्चारण को, और पहला अक्षर देखो, अगर हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर है ना पहला, अ आ ई ई उ उ, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा? एन लगेगा। बात पक्की हो गई? माई फादर इज इन बैड मूड टुडे, रोज की बात नहीं हो रही, बैड मूड कॉमन नाउन हो गया। तो इस मूड के लिए यहां पर ए बैड लगेगा। क्या लगेगा? ए बैड मूड, इन ए बैड मूड टुडे। तो ए क्यों आया? बस शुरू होगा, ए आएगा, एन तो आएगा नहीं। और ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन पहले आर्टिकल आती ही है, पीछे पढ़ा होगा देख लीजिए। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, क्योंकि यहां मूड जो है कॉमन नाउन के रूप में लगा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल आएगी। तो ए अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाना पड़ेगा? ए एन। एन आ नहीं सकता क्योंकि उच्चारण बस शुरू हो रहा है, इसलिए ए लगेगा। विथ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। विथ पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य। तो लिटिल माने न के बराबर, यानी कि आपके पास धैर्य नहीं है। ए लिटिल यहां लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अब द लिटिल के आगे एडजेक्टिव क्लॉज आना चाहिए, चूंकि आगे एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, तो विथ ए लिटिल एक्सपीरियंस क्या होगा बेटा? यहां पर आपको लगाना पड़ेगा क्या? ए, क्योंकि लिटिल माने तो होता है न के बराबर, ए लिटिल माने थोड़ा, अब द लिटिल माने थोड़ा लेकिन सब, तो उसके आगे एडजेक्टिव क्लॉज लगानी पड़ेगी। तो एडजेक्टिव क्लॉज आगे है नहीं, तब ऐसी स्थिति में यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? ए लिटिल एक्सपीरियंस। ठीक है, सिखा बेटा। बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब बताइए बेटा, आपको कहीं पढ़ा है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए अगर दो अलग अलग नाउन आते हैं तो दोनों के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो यहां 10 सिविलियन है, तो ये तो अलग है, सिविलियन और आर्मी मैन दोनों अलग अलग पर्सनालिटी हैं, इसलिए दोनों के पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यहां द नहीं लगाओगे तो आप क्या होगा? गलत होगा। यह करेक्शन। ठीक है, बताया था ना कि दो व्यक्ति या वस्तु के लिए दो अलग अलग नाउन आते हैं, तो दोनों के दो अलग अलग कॉमन नाउन आते हैं, तो दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो द सिविलियंस जैसे लिखा है वैसे एंड द आर्मी मैन होगा, नहीं तो वह क्या होगा? गलत होगा। लिखा हुआ द हॉस्पिटल इज विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस, गलत है बात। आपको कहीं बताया होगा ऐसे लिख करके, फोटो देखो, कहीं ऐसे लिख कर बताया होगा, ये लिखा है यहां पर 5 मील है। कितना है? 5 मील। यहां से यहां तक 5 मील है, तो लिखा जाएगा 5 माइल्स। क्या लिखा जाएगा? 5 माइल्स। ठीक है, तो ये 5 माइल्स, क्योंकि ये दूरी हो गई ना बेटा, ये दूरी हो गई, तो एक दूरी हो गई, इसलिए एक लगाना पड़ेगा क्या? ये 5 माइल्स। ठीक है, तो यहां पर 100 मीटर्स लिखा था, तो मीटर्स, ये 100 मीटर्स, यहां से यहां तक एक दूरी हो गई, तो चूंकि एक दूरी हो गई, अब कॉमन नाउन है, इसलिए लगाना पड़ेगा क्या? ए। द हॉस्पिटल इज विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से। ठीक है, ए पर्सन
आई मेट इन द थिएटर वाज द एक्टर हिमसेल्फ। दिमाग लगाओ, आपको कहीं बताया बेटा, यदि कॉमन नाउन के बाद, कॉमन नाउन क्या है, किसी भी नाउन पर अगर एडजेक्टिव क्लॉज आई है, प्रॉपर नाउन छोड़कर, यहां पर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के बाद यह एडजेक्टिव क्लॉज की बेटा, आई मेट इन द थिएटर। तो यदि किसी कॉमन नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आई है तो निश्चित हो गया। ये एडजेक्टिव क्लॉज इसको क्या करती है, निश्चित करती है। तो जो चीज निश्चित होती है या जिसे निश्चित करना होता है उनके पहले आर्टिकल क्या होता है। ये यहां गलत था, क्या होगा था नहीं, जैसे कहा द समझ, ये आगे लगी है एडजेक्टिव क्लॉज। यह एडजेक्टिव क्लॉज इस व्यक्ति को क्या करे, निश्चित कर रही है कि वह द माने वह माने जिससे मैं थिएटर में मिला वो खुद एक एक्टर था। तो वह आदमी जिससे मैं थिएटर में मिला, यानी कि आई मेट इन द थिएटर, यह शब्द इस बात को निश्चित कर रहा है कि वह कौन सा व्यक्ति है। तो द माने वह। द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू ए फॉरेस्ट। आपको बताया होगा कि प्रसिद्ध इमारतों के नामों के पहले मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कीर्ति स्तंभ। प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत होगी तो उसके पहले जब निश्चित होगी तो प्रसिद्ध होगी, निश्चित होगी तो उसके पहले आर्टिकल दल। प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभों के नामों के पहले आर्टिकल क्या लगे था, पॉइंट समझ। तो द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू ए फॉरेस्ट। आगे क्या लिखा, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। डेंटिस्ट माने दंत विशेषज्ञ। तो यह डेंटिस्ट जो है कॉमन नाउन से टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन पहले आर्टिकल आती है। अब डॉक्टर चंद्रा 10-20 तो नहीं, एक है तो अनिश्चित है, पता नहीं कितने डेंटिस्ट होंगे पूरे संसार में। तो यहां पर ए ओनली डेंटिस्ट, और सारे भी डॉक्टर तो हो सकते हैं। तो द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ए ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग होगा। दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस, अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। एन एक्सपीरियंस कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनुभूति होती है, अनुभव यार। एक्सपीरियंस माने अनुभव क्या होती है, अनुभूति होती है। कौन सा नाउन हुआ, बोलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और पीछे बता चुके हैं आर्टिकल देखना, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या है, वर्जित। यहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य आपके सामने आए तो भड़बड़ाना नहीं चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए कि हमने जो जानते हैं उसके तहत वाक्य सही है कि नहीं, और जहां नहीं सही है उसी को सही करो। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ओके।